नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है, काफ़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, ये एक मोर और मोरनी की कहानी और उसके बच्चों की कहानी है। प्रिय दर्शकों, काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने मात्र से सभी दोष और संकट कट जाते हैं, सभी विकार दूर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी काफ़ी मोटिवेशनल कहानी है और इन कहानियों का वर्णन आपको वेद पुराण और ग्रंथों में भी देखने के लिए मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं ताकि आपका ज्ञान निरंतर बढ़े और प्राचीन काल समय में जो ज्ञान है वो और ज़्यादा बढ़े और आप उस ज्ञान का आनंद ले सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक मोर और मोरनी और उसके बच्चों की है। काफ़ी मोटिवेशनल कहानी है। कहानी को पूरा देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि कहानी का सार अच्छे तरीके से आपकी समझ में आए। दोस्तों, एक नगर में एक हवेली थी। हवेली थोड़ा पुरानी थी। उस हवेली में मोर और मोरनी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, मोर और मोरनी का जो जीवन था वो काफ़ी सुखमयी और काफ़ी आनंदमयी था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट और कोई परेशानी नहीं थी। हमेशा खुशियाँ उनके जीवन में थीं और मोर और मोरनी इस तरीके से अपना आनंदमय जीवन उस हवेली में गुजार रहे थे। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है धीरे धीरे तो मोरनी गर्भ धारण कर लेती है और मोरनी के 4 अंडे होते हैं और चारों अंडों पर कभी मोर रखवाली करता तो कभी मोरनी रखवाली करती। कभी मोर दाना चुगने के लिए कहीं चला जाता तो मोरनी उन अंडों पर बैठी रहती और कभी मोरनी दाना चुगने के लिए चली जाती तो मोर उन अंडों पर बैठा रहता। इस तरीके से वो अपने अंडों की रखवाली कर रहे थे और अपने अंडों को सुरक्षा भी दे रहे थे। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। चारों बच्चे काफ़ी सुंदर, सुशील और अच्छे थे। प्रिय दर्शकों, जब उनसे अंडे निकल आते हैं तो मोर और मोरनी उनका लालन पालन करते हैं। धीरे धीरे उनके लिए दाना लेके आते हैं, खुद दाना चुग के आते हैं और उनके लिए भी दाना लेके आते हैं और धीरे धीरे उनका लालन पालन करते हैं मोर और मोरनी। प्रिय दर्शकों, अब वो बच्चे जवान होने लगे थे धीरे धीरे और जब वो बच्चे जवान होने लगे थे तब मोर और मोरनी उन्हें समझा के जाते थे कि हम कहीं दाना चुगने जा रहे हैं, आप यहीं पर रहना, कहीं जाना मत और हम जल्द ही दाना चुगकर लौट आएंगे और आपके लिए भी भोजन का प्रबंध करके लाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से मोर और मोरनी उन बच्चों को समझा के जाते थे। जब प्रिय दर्शकों धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो एक दिन उस हवेली का, उस नगर में जो हवेली थी, जिस हवेली में मोर और मोरनी और उसके बच्चे रहते थे, उस हवेली का मालिक एक मजदूर को लेकर आता है और कहता है ये हवेली काफ़ी पुरानी हो गई है और इस हवेली को तोड़ने का काम शुरू करो। अब हम इस हवेली को नए तरीके से बनाएंगे और इस हवेली को जल्द ही तोड़ने का काम शुरू किया जाए। इस तरीके से जो है वो कहता है सेठ, जो उस हवेली का मालिक था। और ये बात मोरनी के बच्चे सुन रहे थे। जब ये बात मोरनी के बच्चे सुनते हैं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वो ये बात सुनते हैं तो काफ़ी परेशान और काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वो अपनी माँ का इंतज़ार करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, जब मोरनी शाम के वक्त वापस लौटती है तो अपने बच्चों को दुखी और परेशान देखकर उनसे पूछती है कि बच्चों, क्या परेशानी है, क्यों चिंतित हो, क्यों दुखी हो। तब मोरनी के बच्चे बताते हैं कि आज इस हवेली का मालिक, इस हवेली का सेठ आया था और उस सेठ ने कहा है कि इस हवेली को तोड़ने का काम शुरू करो
ये हवेली काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इस हवेली को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब मोरनी इस बात को सुनती है तो मोरनी भी चिंतित हो जाती है, क्योंकि मोर और मोरनी काफ़ी समय से उस हवेली में अपना समय व्यतीत कर रहे थे और उसी हवेली में मोरनी अंडे देती है और उसी हवेली में मोरनी के बच्चों का जन्म होता है। प्रिय दर्शकों, अब मोरनी अपने बच्चों को समझाती है, देखो बच्चों, मैं अगर कहीं दाना चुगने चली जाऊं तो तुम लोग अपना ख्याल रखना और जो भी घटना, जो भी बातें यहाँ होती हैं, जो भी घटित होता है यहाँ पर, आप मुझे वो सब बातें बताना और हर समय सावधान रहना। अगर तुम्हें लगे कि सेठ इस हवेली को तोड़ रहा है, इस हवेली को नुकसान पहुँचा रहा है, तो तुम यहाँ से उड़ जाना। यह बात मोरनी अपने बच्चों को समझाती है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन मोरनी फिर दाना चुगने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है, किसी नगर की तरफ निकल जाती है और अपने बच्चों को सावधान करने के लिए कह जाती है कि तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा। यह बात मोरनी अपने बच्चों को समझा के जाती है। प्रिय दर्शकों, मोरनी काफ़ी दूर निकल जाती है और मोरनी को लौटने में समय लग जाता है। प्रिय दर्शकों, मोरनी के बच्चे घर पर अकेले थे, काफ़ी व्याकुल थे, काफ़ी परेशान भी थे, काफ़ी चिंतित भी थे। अब उसी समय सेठ जो है काफ़ी मज़दूरों का इंतजाम करके उस हवेली पर आता है और उस हवेली पर आने के बाद मज़दूरों से कहता है, देखो, यह एक हवेली है मेरी और मैं इसे तोड़कर आलीशान बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ और जल्द ही इस हवेली को तोड़ने का कार्य आप लोगों को शुरू करना है। यह बात वो सेठ अपने मज़दूरों से कहता है और इस बात को मोरनी के बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्रिय दर्शकों, जब इस बात को मोरनी के बच्चे ध्यान से सुन रहे थे तो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह तो आप जानते ही हैं कि जब किसी का आसरा या किसी का ठिकाना टूटता है और वहाँ से उसे जाना होता है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब वो कोई नया ठिकाना बनाएगा, चाहे वो कोई जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो सकता है उसे वो जगह सूटेबल हो या ना हो, तो तकलीफ़ होती है। प्रिय दर्शकों, जब कोई व्यक्ति किसी नई जगह पर जाता है। प्रिय दर्शकों, अब मोरनी के बच्चे काफ़ी चिंतित और काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे थे, अब उस जगह का जो मालिक था, उस हवेली का जो मालिक था, वो उस हवेली को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता था। पिछली बार जब वो आया था तो एक व्यक्ति को लेकर आया था और जब दोबारा आया तो वो काफ़ी मज़दूरों को साथ लेकर आया था। प्रिय दर्शकों, जब काफ़ी मज़दूर और लोगों को मोरनी के बच्चे देखते हैं तो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और अपनी माँ का इंतज़ार करने लगते हैं कि अब हमारी माँ कब आएगी और कब हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इस हवेली का मालिक अब इसे कभी भी गिरा सकता है, कभी भी इसे हवेली को नुकसान पहुँचा सकता है और ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। यह बात मोरनी के बच्चे सोचने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अब मोरनी के बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार करने लगते हैं कि अब हमारी माँ आएगी तो हम यह घटना अपनी माँ को बताएंगे। प्रिय दर्शकों, शाम का वक्त जैसे जैसे ढलता है, मोरनी अपने बच्चों के पास आ जाती है। मोरनी दाना चुगकर अपने बच्चों के पास आती है और बच्चों को रोता देखते हुए मोरनी उनसे पूछने लगती है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या किसी ने तुम्हें मारा है? प्रिय दर्शकों, मोरनी के बच्चे कहते हैं, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इस हवेली का मालिक आया था और इस हवेली को गिराने की बात कर रहा था और आज वो काफ़ी मज़दूरों का इंतज़ाम करके लाया था।
और माँ अब वो इस हवेली को जल्द ही गिरा देगा, जल्द ही इस हवेली को तोड़ने का कार्य शुरू करेगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर मोरनी काफ़ी चिंतित हो जाती है, काफ़ी व्याकुल हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है और वो एक बार फिर अपने बच्चों को समझाती है कि देखो, अगर मैं कहीं दूर जंगल में निकल जाऊं और सेठ इस हवेली को तोड़ने का कार्य शुरू कर देता है तो तुम लोग यहाँ पर रुकना मत और यहाँ से निकल जाना और यहाँ से उड़ जाना, हमेशा सावधान रहना, अपनी सुरक्षा करना। प्रिय दर्शकों, यह बात मोरनी अपने बच्चों को समझाती है और इस तरह की बातें आप लोगों को भी अपने बच्चों को समझानी चाहिए ताकि वो बच्चे हर समय सावधान रहें, सुरक्षित रहें। प्रिय दर्शकों, अगले दिन वो मोरनी फिर दाना चुगने के लिए निकल जाती है और जब वो दाना चुगने निकल जाती है तो वो सेठ जो था वो फिर काफ़ी मजदूरों को लेकर वहाँ आता है, अपनी हवेली को तोड़ने का कार्य वो शुरू कराता है। प्रिय दर्शकों, जब हवेली को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया जाता है तो शाम होने का इंतज़ार करते हैं मोरनी के बच्चे, क्योंकि अब हवेली को टूटने का कार्य शुरू हो चुका था। तो अब मोरनी के बच्चों को और मोरनी को नए ठिकाने की तलाश थी, क्योंकि वो ठिकाना अब उन्हें छोड़ना पड़ता, क्योंकि उस हवेली को तोड़ने का कार्य शुरू हो चुका था। प्रिय दर्शकों, मोरनी के बच्चे काफ़ी चिंतित और काफ़ी व्याकुल और काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ का इंतज़ार करने लगते हैं कि अब हमारी माँ कब आएगी, कितनी देर में आएगी, ताकि हम यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकें। प्रिय दर्शकों, मोरनी कुछ ही देर में शाम ढलते ढलते और अपने बच्चों के पास आ जाती है, उस हवेली में आ जाती है। प्रिय दर्शकों, जब मोरनी उस हवेली में आ जाती है तो वह बच्चों से पूछती है तो बच्चे पूरी घटनाक्रम को बताते हैं। मोरनी काफ़ी चिंतित और व्याकुल हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है, पर अब मोरनी भी क्या कर सकती थी, मोरनी को वो ठिकाना छोड़ना पड़ता। प्रिय दर्शकों, मोरनी जो है अपने बच्चों को लेकर एक सुनसान जगह पर एक घने जंगल में निकल जाती है और उस हवेली को छोड़ देती है। प्रिय दर्शकों, जब मोरनी अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाती है और जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर जाके रहने लगती है और उस सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना ठिकाना बना लेती है, मोरनी और उसके बच्चे उस हवेली को छोड़कर जंगल की तरफ एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं और जो सेठ था उस हवेली को तोड़ने का कार्य शुरू करा देता है, क्योंकि उस सेठ को वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनानी थी। प्रिय दर्शकों, जब मोरनी जंगल की तरफ निकल जाती है अपने बच्चों को लेकर तो वो अपने बच्चों को 5 ऐसी बातें समझाती है जो काफ़ी अनमोल थीं और हर व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली थीं ये 5 बातें। प्रिय दर्शकों, पहली बात मोरनी समझाती है कि देखो बच्चों, मैं आज तुम्हें 5 बातें समझाने वाली हूँ जो जीवन में तुम्हारे काफ़ी काम आएंगी। पहली बात मोरनी बताती है कि जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो, उसे हर समय सावधान रहना चाहिए। किसी भी विपत्ति में, किसी भी परेशानी में उस व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई मुसीबत और संकट आता है और कोई व्यक्ति या मनुष्य या जीव जंतु सावधान रहता है तो वो उस मुसीबत को टाल सकता है और अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात मोरनी बताती है कि अगर आप किसी के ठिकाने पर रहते हैं या किसी के मकान दुकान पर रहते हैं तो उस पर अपना अधिकार न जमाएं, उस पर अपना कब्जा न जमाएं। ऐसा करने से एक दिन निश्चय ही आपका पतन हो जाएगा और आपके सामने एक नई मुसीबत और एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो अगर आप किसी के ठिकाने या घर दुकान मकान में रहते हैं तो उस पर अपना अधिकार न जमाएं, उस पर अपना कब्जा न जमाएं, क्योंकि ऐसा करने वालों का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। दोस्तों, तीसरी बात मोरनी बताती है
जो लोग विपदा आने से पहले ही, संकट आने से पहले ही डर जाते हैं, उन लोगों का भी एक दिन पतन हो जाता है। इसलिए हर जीव जंतु और मनुष्य को चाहिए कि वो संकट का डटकर सामना करे, उस संकट से कभी घबराए नहीं, उस संकट को देखकर कभी भागे नहीं। प्रिय दर्शकों, ऐसा मोरनी तीसरी बात बताती है कि अगर विपदा आती है या संकट आता है तो उस संकट को डटकर मुकाबला करे, उस संकट से कभी डरकर नहीं भागे। ऐसा करने वाले व्यक्तियों का पतन हो जाता है, ऐसा करने वाले जीव जंतुओं का पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, चौथी बात वो बताती है मोरनी कि अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ही ज्ञान सिखाएंगे, शुरू से ही अच्छे संस्कार सिखाएंगे, तो आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। आपके बच्चे हमेशा अच्छे संस्कार में पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार उनमें होंगे और अच्छा माहौल वो पैदा करेंगे और वो कभी बच्चे आपके बिगड़ेंगे नहीं। इस तरीके से जो है मोरनी चौथी बात बताती है अपने बच्चों को। प्रिय दर्शकों, ये 4 बातें मोरनी अपने बच्चों को बताती है। और प्रिय दर्शकों, 5वीं बात जो मोरनी बताती है, 5वीं बात वो मोरनी बताती है कि सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो संकट आने से पहले संकट को भांप ले और उस संकट का इंतजाम कर ले। वही सबसे समझदार व्यक्ति होता है, क्योंकि संकट आने से पहले अगर कोई व्यक्ति संकट को भांप लेगा तो वो उस संकट का इंतजाम कर सकता है, उस संकट को आने से पहले चौकन्ना रह सकता है। तो प्रिय दर्शकों, 5 बातें मोरनी अपने बच्चों को बताती है। ये 5 बातें हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे कभी नहीं बिगड़ें, हमारे बच्चे हमेशा एक अच्छा माहौल अपने समाज में बनाएं, एक अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों को दें। प्रिय दर्शकों, ये 5 जो बातें थी मोरनी की, काफ़ी अनमोल बातें थी, काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें थी जो मोरनी अपने बच्चों को बताती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की बातें आप भी अपने बच्चों को बताएं। और अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। और ढेर सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद आप हमारी वीडियो से काफ़ी ज्ञान लेकर अपने पास पड़ोसी व सगे संबंधी व मित्रों को भी बता सकें और वो भी हमारी वीडियोस देखकर ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, हमारी कहानी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती है ताकि इन कहानियों को हम आम जन तक पहुंचा सकें। आम जन तक पहुंचाने के बाद जो ज्ञान लुप्त हो रहा है उस ज्ञान को एक बार फिर आपके सामने पेश कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमारे चैनल पर देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। प्रिय दर्शकों, नमस्कार, धन्यवाद।